एक समय की बात है। एक गांव में एक सुंदर और भोली भाली लड़की रहती थी। एक दिन वह रोज की तरह नदी पर नहाने और पानी भरने गई। नदी का पानी साफ था और किनारे पेड़ पौधे थे। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उन्हें पत्थर पर रखा और पानी में उतर गई। वह अभी नहा ही रही थी कि अचानक एक शरारती बंदर वहां आया। उसने इधर उधर देखा और चुपके से लड़की के कपड़े उठाकर भागने लगा। जब लड़की की नजर पड़ी तो वह घबरा गई। वह जल्दी से पानी से बाहर आई और बंदर के पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, ओ बंदर, रुक जाओ, मेरे कपड़े लौटा दो। बंदर एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी कपड़े मिलेंगे। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसने कहा, यह कैसी बात है? मैं इंसान हूं और तुम बंदर। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? बंदर हंसते हुए बोला, तो फिर अपने कपड़े भूल जाओ। लड़की बहुत डर गई। बिना कपड़ों के घर लौटना उसके लिए असंभव था। बहुत सोचने और रोने के बाद मजबूरी में उसने हामी भर दी। बंदर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले गया, जो घने जंगल में था। रास्ते में लड़की ने डरते डरते पूछा, तुम मुझे खाना दोगे ना? बंदर बोला, मैं लोगों के खेतों से चावल और मक्का चुरा लाऊंगा। लड़की मन ही मन दुखी हुई, लेकिन कुछ कह न सकी। वह बंदर के साथ रहने लगी। बंदर रोज खेतों से अनाज चुरा लाता और लड़की वहीं पकाकर खाती। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन लड़की का मन हर समय भागने की सोच में लगा रहता था। उसी घर में बंदर की बूढ़ी माँ भी रहती थी। एक दिन जब बंदर घर से बाहर गया, तो लड़की ने मौका देखकर बहुत गलत काम कर डाला। उसने बूढ़ी माँ को मार दिया और उसकी खाल पहनकर उसी जगह बैठ गई। जब बंदर लौट कर आया तो उसने माँ को देखकर पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? लड़की बदली हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, शायद भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मां को डांटा और मारते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम भी इस घर से चली जाओ। यह सुनकर लड़की मन ही मन खुश हो गई। उसने खाल उतारी और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं। और जितनी तेज दौड़ सकती थी, दौड़ती हुई जंगल से बाहर निकल गई। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर पहुंच गई और सारी कहानी सुनाई। भाई बहुत नाराज हुए और बंदर को मारने निकल पड़े, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। कुछ समय बाद लड़की के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बंदर जैसा था। भाइयों को वह बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन मां होने के नाते लड़की अपने बच्चे की रक्षा करती रही। समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन मां ने दुखी मन से कहा, बेटा, अब तुम्हें जंगल जाना होगा, तुम्हारी जगह वहीं है। बंदर बच्चा चुपचाप जंगल चला गया। वह पेड़ों पर रहता, पहाड़ियों में घूमता, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन उसकी मां घर पर कपास साफ करने वाली जिन मशीन चलाने लगी। मशीन की आवाज जंगल तक पहुंची। आवाज सुनते ही बंदर बच्चे के मन में भाव जागे। उसने सोचा, मेरी मां अकेली काम कर रही है। वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। मां ने बेटे को देखकर उसे गले लगा लिया, लेकिन भाइयों के डर से वह उसे फिर जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने जानबूझकर मशीन नहीं चलाई। बंदर बच्चे ने कोई आवाज नहीं सुनी और वह धीरे धीरे जंगल में और दूर चला गया। कहते हैं कि वर्षों बाद गांव के लोग जब जंगल में जाते तो एक शांत बंदर उन्हें रास्ता दिखा देता था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। बूढ़े लोग कहते थे, वह कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि इंसान और जंगल के बीच की कड़ी है, जो मां की ममता को आज भी याद करता है। और इस तरह वह कहानी बन गई, एक भूल, एक मजबूरी और एक अधूरी ममता की,